कुद्दूस मानता हूँ, सुभान मानता हूँ। कुद्दूस मानता हूँ, सुभान मानता हूँ। मैं जानो दिल से रब की हर शान मानता हूँ। मैं जानो दिल से रब की हर शान मानता हूँ। ज़ामिन हयात का है ज़ीरो बमे तनफ़ुस। ज़ामिन हयात का है ज़ीरो बमे तनफ़ुस। हर सांस पर खुदा का एहसान मानता हूँ। हर सांस पर खुदा का एहसान मानता हूँ। तू है अहद खुदाया, तू है समद खुदाया, तू है अहद खुदाया, तू है समद खुदाया। और मुस्तफ़ा को तेरी बुरहान मानता हूँ। और मुस्तफ़ा को तेरी बुरहान मानता हूँ। कुद्दूस मानता हूँ, सुभान मानता हूँ। मैं जानो दिल से रब की हर शान मानता हूँ। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर ख़िदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं हस्ब साबिक एहसास प्री रमदान अपील के साथ। साल 2026 की ये खुसूसी प्री रमदान अपील है कि जो माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले एक ऑर्गेनाइजिंग टीम की हैसियत से एहसास के बानियान, एहसास की पूरी टीम इस बात को, इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हमेशा की तरह कि जिस तरीके के साथ इस टेलीथॉन का आगाज़ माह रमज़ान की आमद से कम बेश 2 माह कबल कर दिया जाता है, इसकी बुनियादी गर्ज़ व गायत ये है कि वक्त आने से पहले हम इतना प्रिपेयर हो जाएं कि जब रमज़ान का आगाज़ हो तो फिर एहसास जिस तरीके के साथ आपके ताउन के सबब गुज़िश्ता कमोबेश 17 सालों से ये अहतमाम करता आ रहा है कि अज़ीमुश्शान दावत इफ़्तार का अहतमाम किया जाता है। यकुम रमज़ानुल मुबारक से लेकर इंतहाए रमज़ान तक ये सिलसिला जारी व सारी रहता है। और ये सब कुछ नाज़रीन गिरामी आप ही के ताउन, आप ही के डोनेशंस के सबब मुमकिन हो पाता है। और आप ही के डोनेशंस के सबब अगर मैं लास्ट ईयर के हवाले से ज़िक्र करता चलूँ यहाँ, तो मैं बड़ी खुशी के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि हमने लास्ट ईयर 1,30,000 पीपल को फीड किया बवक्त इफ्तार आपके ताउन के सबब। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी एहसास का यही बेड़ा है कि हम इंशाअल्लाह इस साल भी 1 लाख से ज़ायद अफराद को इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेमत इफ्तार से फैज़याब करने की कोशिश करेंगे। आपके ताउन के सबब जिस तरीके के साथ ये सब मुमकिन होता आया है, अभी भी आपका ताउन इस हवाले से हमें दरकार है। और हमारे वो नाज़रीन के जो USA से इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनसे बहुत ही दर्दमंदाना अपील है, मौदबाना अपील है। और जिस तरीके के साथ आप हमारा साथ देते आए हैं, इस वक्त भी आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो मुफलिस, नादार, तंगदस्त हैं, कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी चाराजोई के लिए और उनके लिए माह रमज़ानुल मुबारक में यकुम से लेकर इंतहाए रमज़ान तक जो एहतमाम एहसास हर साल करता आया है, इस साल भी आपका मज़ीद हमें ताउन अपने उन बहन भाइयों के हवाले से दरकार है कि जो ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं नाज़रीन कि एक वक्त खाते हैं तो दूसरे वक्त का उन्हें ये यकीन ना होता हो कि हमें फिर खाना मुयस्सर हो सकेगा कि नहीं। तो नाज़रीन मोहतरम, उस तबके के लिए मदद व मुआवनत का सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि ये तो कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका भी है। और मैं साथ ही साथ इसका तर्जुमा भी आपको सामने अर्ज़ करता चलूँ। कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम, कि तुम्हारे दरमियान कौन है ऐसा कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे। यानी तवज्जो फरमाइएगा कि आप जो अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को ख़र्च करते हैं, अल्लाह की राह में अपने पैसे को ख़र्च कर रहे हैं, ये ख़र्च करना अल्लाह को कर्ज़ हसना देने के मुतरादिफ़ है। अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि कौन है जो हमें कर्ज़ हसना दे,
कि फिर हम उसके लिए इसके अजर को बढ़ाते चले जाएं, और ये उस शख्स के लिए कि जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च कर रहा है, उसके लिए बेहतरीन अजर का बायस है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ऐसी बेशुमार आयात है, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में अगर हम ये देखें तो हमें पता चलता है कि बेशुमार ऐसी अहादीस भी मौजूद हैं कि जिसमें हुज़ूर ने खाना खिलाने की तलक़ीन फ़रमाई है। और बिलख़ुसूस तंबीह भी इस तौर पर हमें हुज़ूर की एक हदीस के ज़रिए से मिलती है कि बरोज़ हश्र, बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से मुखातिब होगा और फ़रमाएगा कि मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा मुताज्जिब होकर अर्ज़ गुज़ार होगा कि ऐ बारी ताला, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा रब है, मैंने तुझे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा फिर ताज्जुब से अर्ज़ गुज़ार होगा कि बारी ताला ये कैसे मुमकिन है, तू तमाम समंदरों का मालिक है, क़तरे क़तरे का मालिक है, मैं तुझे पानी ना पिलाऊं, मैंने पानी नहीं पिलाया, ये कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उस शख्स से कि मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, उसने तुझसे सवाल किया, मगर तूने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया, तूने उसकी ज़रूरत को पूरा ना किया, तूने उसके सवाल करने के बावजूद उसकी शिकम सेरी का एहतमाम न किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज़गी का इज़हार फरमाएगा। नाज़रीन गिरामी क़दर, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में जा बजा ऐसी तलक़ीन हमें मिलती है कि जिसमें हुज़ूर ने अल्लाह की राह में ख़र्च करने के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर इरशाद फरमाया है। बल्कि एक सहाबी रसूल के मुताल्लिक़ ये शिकायत पहुँची हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, ये हद से तजावुज़ कर जाते हैं, इस कदर सदका करते हैं कि हमें ये गुमान होता है कि कहीं इन्हें तंगी ना आ घेरे। तो अल्लाह के रसूल ने उन सहाबी रसूल को देखा और उनके सीने पर अपने हाथ को थपथपाया और फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना तुम खर्च कर रहे हो, जितना कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, और जो तुम्हारा तर्ज़ अमल है ये बहुत अच्छा है, जितना हो सके अल्लाह की राह में ख़र्च करो। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास भी यही दरख्वास्त आपसे करता है कि यही वो लम्हात हुआ करते हैं, यही वो सातें हुआ करती हैं कि जब हमें अपने अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आने की अशद ज़रूरत हुआ करती है कि जब सवाल कर लिया जाए तो फिर उस सवाल को रद्द ना किया जाए। और एहसास जब आपके सामने 10 से सवाल दराज़ करता है तो अपने लिए नहीं करता, किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं करता, बल्कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा फ़िगर मौजूद है कि जो साल हा साल से एहसास के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सफ़ेद पोश ख़ानदान, कि जिन्हें एहसास किसी भी नहज पर चाहता है कि उन्हें उनके लिए दादरसी का जो एहतमाम है, उन्हें फैसिलिटेट करना, वो सब किया जाए कि जिसके वो हक़दार हैं, और जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात हैं, ज़रूरियात हैं, उससे वो फैज़याब हो सकें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि रमज़ान इफ़्तार अपील के साथ हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं। तो आप अगर माह रमज़ानुल मुबारक में एहसास के साथ मिलकर इफ़्तार अपील का हिस्सा बनना चाहें और अल्लाह के बंदों को इफ़्तार करवाएं, तो $75 में आप एक फ़र्द की इफ़्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। और इस $75 में नाज़रीन मोहतरम, अनवा इक़साम के वो खाने, वो चीज़ें, वो अशिया कि जो आप और हम अपने लिए बेहद पसंद किया करते हैं, एहसास अपने बहन भाइयों के लिए वही एहतमाम करने जा रहा है हस्ब साबिक़। और आप जानते हैं कि इफ़्तार में जो लवाज़मात हम सब पसंद किया करते हैं, वही चीज़ें उन बहन भाइयों को भी पेश करना एहसास का निस्बुल ऐन है। और ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो, वही अपने मुसलमान बहन भाई के लिए पसंद करो। $75 इस हवाले से हमें आपके रिक्वायर्ड हैं। अगर आप ये डोनेशन पेश करते हैं तो इससे आप रमज़ान इफ़्तार अपील के हवाले से अपना डोनेशन पेश कर सकेंगे और इससे अल्लाह के बंदे फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, फ़ीड 25 पर्सन्स, अच्छा मैं यहाँ अपनी आपसे माज़रत भी चाहते हुए एक मरतबा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने रमज़ान राशन पैकेज के हवाले से आपसे अर्ज़ किया, $75 में आप रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवा सकते हैं।
इसे नोट कर लीजिएगा। $75 में रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी आप करवा सकते हैं कि जिसमें अशिया ख़ुरूनोश से ताल्लुक़ रखने वाली वो तमाम चीज़ें हैं कि जो ज़रूरियात के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। और एक ऐसा ख़ानदान कि जो माह रमज़ान में इसे इस्तेमाल करेगा तो इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी कि जिसमें शरबत भी होगा, आटा है, दालें, चीनी, चावल, पत्ती, खुश्क दूध, खजूरें और जितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और इस्तेमाल की जाती हैं माह रमज़ान में, उन तमाम का ये राशन पैकेज तैयार किया जाएगा। अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, माह रमज़ान में अगर आप इफ़्तार के हवाले से अल्लाह के बंदों की खिदमत करना चाहें, एहसास के साथ मिलकर अपने सदक़ात, अपने अतियात के ज़रिए और अपने किसी भी किस्म के माली ताउन के ज़रिए अपने हलाल माल से अगर आप अपना हिस्सा निकालते हैं, बिलखुसूस माह रमज़ान में ज़कात पेश की जाती है, आप ज़कात से भी ये खिदमत का फ़रीज़ा सरअंजाम दे सकते हैं। 25 पीपल फ़ीड करवा सकते हैं आप, 25 लोगों को इफ़्तार करवा सकते हैं आप। $100 में आप 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं और ये एक बहुत ही मुनासिब फ़िगर है नाज़रीन। ये एक बहुत ही लीस्ट अमाउंट है और ऐसा अमाउंट है कि जिसको मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसा अमाउंट कि जिससे आप रोज़मर्रा की अपनी रूटीन में रहते हुए, हो सकता है कि इतने पैसे तो आप अपने बच्चों का कैंडीज़ ख़रीदने के लिए दे दिया करते होंगे, तो ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन इस अमाउंट में आप देखिए कि $100 अगर आप डोनेट करते हैं तो 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम आप कर सकते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि आप इससे ज़्यादा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक $200, $300 जितना आप पेश करते जाएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह के बंदे इससे फैज़याब हो सकेंगे। इसके अलावा अगर आप स्मॉल हैंड पंप की तनसीब करवाना चाहें, एहसास का एक बहुत रोशन कारनामा है, $185 में आप एक स्मॉल हैंड पंप की भी तनसीब करवा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, मैं यहाँ तारुफ़ करवाता चलूँ, मेरे साथ मेरे दाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है एक ऐसी शख्सियत के जो एहसास के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, एक ऐसी शख्सियत के जो एहसास का हकीकी चेहरा हैं और एहसास की ऑन द ग्राउंड होने वाली वो तमाम तर सरगर्मियाँ कि जो सरअंजाम दी जाती हैं, ख्वाह वो राशन पैकेजेस की फ़राहमी हो, माह रमज़ान में इफ़्तार के हवाले से जो अल्लाह के बंदों की खिदमत का सिलसिला है, यकुमता इंतहाए रमज़ान, इसमें भी पेश होते हैं। और ज़िंदगी के 26 शोबाजात में जब हम आपसे कहते हैं कि एहसास ऑपरेशनल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास जिन जिन शोबाजात में इस वक्त अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है, जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब उन तमाम खिदमात के गोशों में, उस तमाम तर तसलसल में साथ हुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हाद भाई, आपका खैर मकदम करता हूँ तशरीफ़ आवरी पर और इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे दाएँ जानिब भी आखिरी नशिस्त पर बहुत ही खुशलहान, खुशगलू, सनाख़ा और बहुत ही कम सिनी से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब और अपने हबीब की आल के ज़िक्र के लिए इन्हें मुंतखब फरमाया। बहुत ही खुशहाली के हदीए अक़ीदत पेश करते हैं। ARYQ TV की स्क्रीन का ये एक ख़ूबसूरत पार्ट हैं और ARYQ TV की मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस में आप इन्हें देखा करते हैं, ख़्वाह वो माह रमज़ान की ख़ुसूसी नशरियात हों या इसके अलावा किसी भी अहम मौके की मुनासबत से पेश की जाने वाली ट्रांसमिशन हो। हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं मोहम्मद हसन अज़ीज़ी। अस्सलाम वालेकुम हसन, बख़ैर व आफ़ियत हैं। हम्द बारी ताला से मैं चाहूँगा आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से
गूंजती है अज़ाने, हम दे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम्द बारी ताला का खूबसूरत नजराना पेश कर रहे थे मोहम्मद हसन अजीज़ी। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और इस वक्त हमारे दुनिया भर में देखने वाले जितने नाजरीन हैं सबसे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि माह रमज़ान के लिए जो इफ़्तार अपील का एक ख़ूबसूरत अहतमाम है जो एहसास करने जा रहा है, और इफ़्तार अपील इस वक्त हम आपसे कर रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर एहसास का साथ दीजिए। अल्लाह के बंदों को इफ़्तार करवाइए अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से, ताकि जब अल्लाह के बंदे उस वक्त अपने हाथों को उठाएं कि वो लम्हात के जब अल्लाह के बंदे अल्लाह से बेहद करीब होते हैं। हदीस का मफ़हूम है ये कि जब इफ़्तार का वक्त होने वाला होता है और लोग अपने हाथों को उठाते हैं दुआ के लिए, तो उस वक्त जब वो दुआ मांगते हैं तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनकी किसी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप हमें स्टूडियो में कॉल भी करना चाहें तो 171839354337 पर बराह रास्त कॉल भी कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, डोनेशंस पेश कर सकते हैं। और डोनेशन हॉटलाइन नंबर भी मुलाज़ा फरमा लीजिएगा 1855617786 पर आप हमें ऑनलाइन डोनेशंस भी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ाद भाई, आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। मैं चाहूँगा कि इस वक्त मैं आपसे ये फ़िगर जानना चाहूँगा बिलखुसूस कि हम जिस तरह से लास्ट ईयर अल्लाह के करम से कम बेश 1,30,000 लोगों को इफ़्तार की इस नेमत से फैसिलिटेट कर सके अपने डोनर्स हज़रात के ताउन के सबब, आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारी तैयारी किन मराइल में है और क्या फ़िगर्स हैं इस वक्त आपके जहन में? किस नहज तक आप समझते हैं कि हमें पहुंचना चाहिए, किस टारगेट को अचीव करना है, और क्या इस वक्त मेंटालिटी है मैनेजमेंट की? देखिए दान भाई, हर साल की तरह हम लोग फैक्ट एंड फिगर सेलेक्ट तो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा ही
हम लोग अफ्तार की जानिब जा चुके होते हैं। हर साल यही होता है हमारे साथ। वजह ये होती है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं, और डोनर हज़रात की भी तलकीन होती है कि जो माह रमज़ान है उसकी जो बरकतें हैं वो भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जा सके। लोगों को अफ्तार करा के, लोगों को राशन दे के, मतलब इसके अलावा भी ईदी के कपड़े, जितने भी सारे सेगमेंट होते हैं एहसास की जानिब से, वो सब अदा करके। लेकिन अभी मुझे लगता है जैसे अभी हम लोग लास्ट चले तो मैं बात करें तो सर हम दिसंबर के महीने में थे, 2025 में, अब एक हफ्ते बाद ये आज 3 जनवरी है 2026 में, तो यकीनन जाने मुझे नहीं लगता कि मज़ीद टाइम पता लगेगा, जिस तरीके से हर साल से होता है हमारे साथ कि रमज़ान का महीना आ जाता है, फिर उसकी तैयारी में उसके बाद फिर मज़ीद चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं मसरूफियत की वजह से। तो अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन भी 1,50,000 अफराद को अफ्तारी कराने का बिल्कुल इरादा है, क्योंकि जिस हिसाब से एप्लीकेशंस आ रही हैं और लोग रब्ता कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमें लगता है ये फिगर हमें शायद अचीव करना पड़े और इससे आगे भी एक्सीड करना पड़े। क्यों? क्योंकि आपको पता है हालात जो हैं, मामलात ऐसे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई की वजह से अभी भी बहुत से घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ। और बहुत से घर अभी इनसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बल्कि शायद वो इस गुमान को भी अपने जहन में इस वक्त ना लाए हों कि अभी हमने ये तैयारी भी करनी है, क्योंकि उनके लिए रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसे ही पूरा करना एक बहुत बड़ी यही होती है ना कि आप अपना महीने का ही गुजारा कर लें, यही बहुत होता है आजकल के हवाले से। ऊपर से रमज़ान की मसरूफियत भी बढ़ जाती है, आपको पता है, फिर एक राशन का जो सिलसिला है उसमें इजाफा हो जाता है, उसकी क्वांटिटी में भी, उसकी मकदार में भी, हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। वजह क्या होती है, अफ्तारी का एक वो टाइम आता है जो पूरे साल में लोग इंतज़ार करते हैं अपने घरों में करने के लिए, लेकिन बहुत से लोग, बहुत सी फैमिलीज इन सारी चीज़ों से महरूम रहते हैं। और ये साल नहीं, हर साल ही ये चीज़ हर साल हम देखने को मिलती है। लेकिन अभी कोशिश इस चीज़ की है कि जो भी हमने टारगेट सेट किया है पूरे पाकिस्तान के हमारे जो बहन भाई हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए, कि इस चीज़ को अचीव कर सकें। और ये अचीवमेंट होगी डेफिनेटली आप लोगों के ताउन के बगैर। इससे पहले 17 सालों में ये चीज़ मुमकिन नहीं हुई। अल्लाह ताला की मदद के बाद, अल्लाह आप लोगों के दिलों में डालता है ये सारी चीज़ें, उसके बाद ही ये चीज़ें एहसास अचीव कर पाता है हर साल की तरह। इस साल भी पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि जो टारगेट सेट किया गया 1,50,000 अफराद का, हो सकता है इससे एक्सीड भी कर जाए। और ऐसा होता है जब हम लोग कोई टारगेट सेट करते हैं तो उससे ज़ायद हमारे पास एप्लीकेशंस भी आती हैं और डोनेशन भी आता है। लोग क्योंकि जो अपील करते हैं वो फीडबैक हमें ऑन द स्पॉट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है इस वक्त, जो हमने सोचा है करने का, जिन घरों में अफ्तार कराने का, जिन मस्जिदों में, जिन शहरों में, या जहाँ तक पॉइंटों का हमने सोचा हुआ है जहाँ पे हम लोग हर साल अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए। और इसके साथ राशन पैक जो है, रमज़ान राशन पैक, इसकी भी बड़ी अशद ज़रूरत है उन घरों के अंदर कि जहाँ पे अभी भी ये इंतज़ामात बिल्कुल शुरू ही नहीं हुए सिरे से। बिल्कुल जैसे अभी मैंने जिक्र किया ना, कई घरों में तैयारियां मराइल में हैं, कई घरों में ख़त्म हो चुकी हैं, कहीं पे अभी इब्तिदा ही नहीं हुई है, क्योंकि अपने महीने की जो अखराजात हैं उससे लोग अपने बिलों से, किरायों से, दूसरी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते, तो फिर तो बाद के मराइल आते हैं। बस कोशिश यही है कि जो टारगेट सेट किया गया है पूरे पाकिस्तान के लिए उसको अचीव कर सकें। अब बात यही है फ़ात भाई कि जहाँ माह रमज़ान जो है वो अल्लाह का इनाम है, वहीं एक गरीब आदमी के लिए गो के उसके लिए भी अल्लाह का इनाम ही है, लेकिन ये हमारा खुद साख्ता बपा किया हुआ एक महंगाई का तूफ़ान भी है। तो ये जो महंगाई का तूफ़ान है, इससे जो है हम कैसे निपटें, इस हवाले से तो अब तक मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मसला बन चुका है कि जो किसी के समझ में नहीं आता है, और इससे कैसे निपटा जाए ये भी, इसका कोई मौसर हल अब तक हमारे सामने नहीं आया। वो कौन लोग हैं जो माह रमज़ान के आते ही अशिया खुरोनोश की कीमतों को बढ़ा देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोसी करते हैं? ये सारी माशरती बुराइयाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो लोग के जो दर्द दिल रखते हैं वो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आगे आकर बढ़ चढ़ कर हर नहज पर, हर सतह पर अपना किरदार अदा करते हैं, और इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो अल्लाह की राह में एक दफ़ा अपना कदम बढ़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें अपने 10 कदम उसकी जानिब बढ़ाती हैं। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़रमान है कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि जो शख्स रहमान के बंदों पर रहम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने उस बंदे पर रहम करता है
और जो रहमान के बंदों पर रहम नहीं करता है तो फिर अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता। तो नाज़रीन मोहतरम, इस बात को, इस ज़रूरत को बहुत ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है। फात भाई, जिस तरीके के साथ मैंने अर्ज़ किया कि वो तबका कि जो महंगाई के बोझ तले पिसा जा रहा है, आप जानते हैं माह रमज़ान में जो हुआ करता है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, बहुत मुनफरिद बात नहीं कर रहा, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, और दुनिया भर में तो ये देखा जाता है कि लोग ऐसे मौक़े पर, और बिलखुसूस मैं तो गैर मुस्लिमों की भी तारीफ़ करूँगा कि वो जब माह रमज़ान आता है तो अपने बाज़ारों में भी 75% जी हाँ डिस्काउंट हो जाता है। सेल लग जाती है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आएंगे और परचेजिंग करेंगे, और उनका स्पेशल ये जो एक मरहला है, महीना है, ये इस वक्त वो गुजार रहे हैं फास्टिंग का, तो उन्हें जितना फैसिलिटेट किया जा सके बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो मामलात बड़े बरक्स हैं। तो आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? इस सूरत हाल में उसी मार्केट से प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना, अशिया खुरोनोश को, और फिर ले जाकर हमारे उन मुस्तहक़ीन के दरमियान उसे पहुंचाना, तो एक डबल चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है सर? अदनान भाई, ये तो गुज़श्ता 70 सालों से यही तरतीब बनी हुई है। हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। हर साल हमें लगता है कि इस साल की बनिस्बत ज़्यादा है, फिर अगले साल से ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल में सिलसिला रुकेगा नहीं। बिल्कुल अगर ऐसा हम ही। किसी उम्मीद पर रहें कि ये चीज़ रुक जाएगी, उसके बाद हम कुछ और बेहतरी कर पाएंगे। बेहतरी इसी में कर सकते हैं कि जिन लोगों की वसअत नहीं है, इस्तिताद नहीं है, कम से कम उनके घरों में तो राशन का इंतज़ाम कर सकें। और सोचिए कि एक जो कमाने वाली फैमिली होती है, जो कमाती है, उनके लात मुश्किलात हैं। जो दिहाड़ीदार तबका होता है बेसिकली, चाहे वो रक्शा चला रहा हो, चाहे वो मोटरसाइकिल पे सवारी कुछ भी कर रहा हो, मतलब वो हर मकादे पे फिगर अब इसमें शामिल हो चुका है। हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते, इस हालात में हम लोग पहुंच चुके हैं। चाहे वो जॉब भी कर रहा हो, क्योंकि जितनी उसकी कमाई होती है उसमें वो अपना किराया, बिल, राशन, घर की बच्चों की फीस वगैरह ये कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी। रमज़ान की तैयारियां, फिर राशन पैक, फिर दूसरे लवाजमात, तो ये बहुत बात की चीज़ें आती हैं। कोशिश यही होती है कि वो तबका कि जो इन सब चीज़ों से अभी महरूम है, जो जिसपे ऊपर बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसकी मुश्किलात को कम करने के लिए उनके घरों में एटलीस्ट जो इनिशियली तौर पे चीज़ होती है, राशन पैक, जो हमने हर साल तरतीब देते हैं रमज़ान राशन पैक के नाम से, वो उन लोगों के घरों में पहुंचाया जा सके, ताकि एक ये बहुत बड़ा बर्डन होता है। अगर आप नॉर्मल राशन की बात करें, वो भी आपसे 8 से 10 हज़ार, ये भी मैं कम एक लागत बता रहा हूँ आपको, उससे ज़्यादा ही पड़ जाता है। और रमज़ान की बात से, तो अगर रमज़ान का राशन पैक लें तो उसमें लवाजमात भी बढ़ जाते हैं, जो आपके नॉर्मल महीनों के बनस्बत ज़्यादा होते हैं। इसमें बेसन, चीनी, शरबत, खजूर के पैक्स और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तेल घी की अशिया होती है। सोचिए ना कि एक फैमिली नहीं अफोर्ड कर पा रही, तो नॉर्मल राशन, तो रमज़ान राशन पैक जिसमें चीज़ें इजाफी हो जाती हैं, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह एहसास जहाँ अपने बहन भाइयों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम करने का इरादा रखता है, और गुज़िश्ता 17 सालों से ये सिलसिला आप ही के ताउन के सबब जारी व सारी है, और जहाँ हम राशन पैकेजेस की फ़राहमी के हवाले से आपसे अर्ज़ गुज़ार हैं कि आप $75 में राशन पैकेज की फ़राहमी भी अपने मुसलमान बहन भाइयों के दरमियान करवा सकते हैं, मुस्तहक़ीन के दरमियान करवा सकते हैं। वहीं एहसास का एक और बहुत बड़ा रोशन हवाला है कि एहसास दौर हाज़िर का जदीद कुआँ, जिसे पानी का हैंडपम्प कहा जाता है, उसकी तनसीब के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ाल है। और इस हवाले से अगर आप अपने डोनेशंस को हमें पेश करना चाहें तो $185 में आप पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब भी करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम अगर बात करें कि रमज़ान में जो राशन पैकेज की फ़राहमी की जानी है एहसास के इस प्लेटफॉर्म से आपके ताउन के सबब, तो मैं बड़ी खुशी के साथ ये बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर 40,000 ख़ानदानों के दरमियान एहसास ने राशन पैकेजेस की फ़राहमी के इस मरहले को सर अंजाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और तमानियत और बहुत ज़्यादा हमारे लिए वजह सुकून बात है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर लोगों के दरमियान, उन ख़ानदानों के दरमियान, उन देहातों में जाकर, उन देही अज़ला और गोठों में जाकर उन लोगों को वो राशन पैकेजेस फ़राहम किए। ये सब कुछ आपके ताउन से मुमकिन हो पाया। नाज़रीन मोहतरम, एहसास में कोई भी जो हमारी मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखता हुआ हमारे बानियान है, निचले दर्जे तक काम करने वाला हमारे एक शख्स जो वॉलंटियर है, कोई भी ज़ाती तौर पर
इतना आगे बढ़कर तने तनहा ये काम नहीं कर सकता। हमारी बैकबोन आपका ताउन ही है और आपका ताउन हमें हर लम्हा हर आन दरकार है। मैं चाहूँगा कि यहाँ आप कुछ मज़ीद डिटेल्स भी नोट फरमा लीजिए। अगर आप एहसास के अकाउंट में अपने डोनेशंस को सबमिट करवाते हैं तो काइंडली नोट फरमाइएगा। हमारा अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन और बैंक नेम है चेज़ बैंक। अगर आप हमारे चेज़ बैंक के अकाउंट नंबर को नोट फरमा लीजिए और अपने डोनेशंस को आप ऑनलाइन भी इस तरीके से सबमिट करवा सकते हैं। और नंबर बता रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, नोट फरमा लीजिएगा। 202535861 हमारा अकाउंट नंबर है, चेज़ बैंक का अकाउंट है और एहसास फाउंडेशन हमारा अकाउंट टाइटल है। इसके अलावा आप ऑनलाइन डोनेशन हमारी वेबसाइट पर भी सबमिट करवा सकते हैं, www.ehsasfoundation.organization पर। हम आपके डोनेशंस के मुंतज़िर हैं। आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, कोई आराव तजावीज़ हों, किसी भी हवाले से आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हों, इस्लाह करना चाहते हों, ज़रूर आप ऑन कॉल आइए। अपने डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहें तो हम यहाँ आपका खैर मकदम करते हैं। 171839354337 पर आप हमें बराह रास्त इस वक्त प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और हम इंशाअल्लाह आपके सवालों का भी जवाब देंगे। और मज़ीद अगर आपकी जानिब से कोई ऐसी बात है कि जो आप हमारे सामने रखना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारी डोनेशन हॉटलाइंस 24/7 किसी भी वक्त आप जब अपनी सहूलत के मुताबिक चाहें अपने डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहें करवा सकते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान भी, ट्रांसमिशन के बाद भी हमारी हॉटलाइंस ओपन है। 185561 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। फात भाई, ये जो रमज़ान का एक इफ्तार के हवाले से जो एक सिलसिला है एहसास का, ये बड़ा एक मुनफरिद सिलसिला है। हमने दीगर भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है ये काम करते हुए, मगर एहसास का ये जो सिलसिला है जो कि 17 सालों से इस वक्त जारी सारी है, इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी एक सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और ये उसी की कड़ी है ये साल भी हमारा। तो क्या कहेंगे कि जो दावत इफ़्तार का एहतमाम है उसके साथ साथ जो खाने का भी एक एहतमाम वहाँ पर किया जाता है, लोगों के लिए पका पकाया खाना, और ये सिलसिला यूँ तो सारा साल मुख्तलिफ़ अंदाज से और दीगर मौक़ों पर भी जारी रहता है, लेकिन माह रमज़ान में पके पकाए खाने का भी एक एहतमाम होता है, इफ़्तार के बाद पेश किया जाता है। इस हवाले से आप क्या हमें बताना चाहेंगे? नहीं अदन भाई, ये समझें ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे आपके घरों में अंजाम दी जाती हैं। जी। बहुत से घरों में इफ्तारी के साथ ही, मुख्तसर सी इफ्तारी के साथ खाने का इंतज़ाम हो जाता है। बहुत से घरों में कुछ भी नहीं हो पाता, ना इफ्तारी का इंतज़ाम हो पाता है, ना खाने का इंतज़ाम होता है। तो एहसास ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इस चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया है जो इफ्तारी के लवाजमात हैं वो भी पूरे हो जाते हैं और उसके साथ खाना, जिसमें आप बिरयानी, चावल या कभी सालन, रोटी, कुछ भी इस टाइप की चीज़ों का इत्माम भी किया जाता है। वजह क्या होती है अदनान भाई? लोगों की अभी जेब पे इतना बर्डन है। जी हाँ। वो लोग, अगर मैं बात करूँ ना अपने, अभी मैंने जैसे बात करी थी, राशन का भी इंतज़ाम नहीं हो पाता। तो सोचिए इसके साथ अगर आप खाने की बात करें, अगर किसी घर में बच्चा कोई फरमाइश कर दे तो उसके वालिदैन, ख़ासतौर पर मैं बाप की बात करूँगा जो उसके सरपरस्त होते हैं, वो कहाँ से पूरा कर पाता है? खासतौर पर वो दिहाड़ीदार बिल्कुल तबका। ऐसा ही है, अभी बिल्कुल ऐसा ही। ख़वातीन हज़रात, हम अगर जॉब पर्सन की बात करें ना तो कदर मुख्तलिफ हालात नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं, रियलिटी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हर मकातब फ़िक्र, हर मोटरसाइकिल पे आने वाला, हर बस से आने वाला, पैदल होने वाला, सबका यही एक सब सफ़ेद सवाल होता है। सब अपनी इज्जत बचाने के लिए यही करते हैं कि हमारे, अब हम पहले बात करते हैं कि किसी गांव देहात में जाके हम लोग बात करते थे जी ना, जी। अब सब बराबर हैं। सिर्फ आप नाम का फ़र्क रख लें, शहर या गांव या देहात, अब सब एक ही लेवल पे आ चुके हैं। सबके हालात यकसा हो चुके हैं। जो एक मिडिल क्लास होता है उसका तो सफ़ेदी से ताल्लुक ही ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, शहरियों की जो हालत है वो भी अक्सर मुख्तलिफ नहीं है। वो शहर से बदतर नहीं होगी। जो शहर की हालत है वही हमारे लोगों की भी कंडीशन है अभी। लेकिन वजह क्या है, मजबूरी क्या है? अभी उन लोगों की वसअत इतनी है, इस्तिताद नहीं है कि अब इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर सकें। ख़ासतौर पे अगर अफ्तारी का जो एक होता है, सबकी ख्वाहिश होती है अपने फैमिली के साथ घर में बैठ के अफ्तारी का इंतज़ाम कर सकें। एक इवेंट होता है रमज़ान मुसलमानों के लिए, जिसमें वो इबादत भी करते हैं, सहरी भी करते हैं, इफ्तार की भी करते हैं। और यकीन जानिए अभी भी हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, ख़वातीन हमारी जो बहन हैं, बुज़ुर्ग आते हैं हमारे पास, जो हमारे भाई हैं, हमारे साथ के होते हैं। उनका यही होता है कि अभी तक हमारे घर में कोई भी तैयारी किसी किस्म की नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। एक वो तबका है जो तैयारी कर चुका है,
कितने घरों में हमें जानते हैं हम लोग कि ईद की तैयारी भी हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत से लोग रमज़ान की आमद से पहले ही सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं। वहीं भी एक तबका है जो रमज़ान के आने के बावजूद भी अपने घर में अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं कर पाता, और ऐसा हर साल होता है। इस साल की बात नहीं हो रही, हम तो 17 साल से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। लेकिन उन बहन भाइयों के लिए कि जो इस चीज़ से महरूम हैं, जो कि अफ्तारी का या अपने घर में खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाते, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एहसास की टीम आपसे अपील करती है डोनर हज़रात की जानिब से कि कम से कम वो फैमिलीज़, वो हमारे बहन भाई, वो मजबूर तबका के जो दिहाड़ीदार तबका इसमें शामिल है, क्योंकि सोचिए ना, जब जॉब वाला जो नौकरी पेशा अफराद है वो नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को, जो दिहाड़ीदार तबका है जिसकी कभी मजदूरी लगती है कभी नहीं लग पाती, तो वो कहाँ जाएगा? उसने रोज़े भी रखने, अफ्तारी भी करनी है, अपने घर में अफ्तारी का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? घर पे नहीं कर पा रहा तो अपनी फैमिली के साथ दस्तरखानों की जीनत बनता है। ऐसा हर साल होता है। तो कम से कम इन लोगों के लिए एक राशन पैक, जो रमज़ान राशन पैक है, वो एहसास ने डिज़ाइन किया है। एक फैमिली से अगर आप लोग वहाँ पे हैं ओवरसीज़ में, यूएसए में जो हमें लोग देख रहे हैं, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ इस वक्त एहसास की नशियात देखी और सुनी जा रही है, अगर एक शख्स कोई भी घर में से किसी एक फैमिली के लिए इंतज़ाम कर दे और वही मैसेज वो अपने सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं, ऑफिस कुलीग हैं, जो उनकी गैदरिंग होती है उसमें बैठते हैं, अगर एक एक शख्स भी राशन पैक का इंतज़ाम कर देता है, तो कम से कम आप अंदाज़ा लगाइए बहुत सारे लोगों की लिए ये अफ्तारी पैकेज का इंतज़ाम हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फात भाई, जिस तरह आपने यौमिया उजरत पर काम करने वालों के हवाले से बात की है, लोगों के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ा मरहला है कि वाक़अतन जब हम देखते हैं कि माह रमज़ान आता है तो बहुत से लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं तो उनकी भी जो टाइमिंग्स हैं कम हो जाती हैं। लोग अपने अपने तौर पर अपने अपने जो मामलात हैं उन्हें समेट लेते हैं, महदूद कर लेते हैं। सिवाय वो जो कारोबारी मराकज़ हैं उनके मामूलात, वो भी 15वें रोज़े के बाद जो है वो उनके जो परचेजिंग के हवाले से जो रश बढ़ता है बाज़ारों में, वो भी एक अलहदा मरहला है। तो लेकिन जो यौमिया काम करने वाले लोग हैं उन पर शुरू से ही एक यूँ कह लीजिए कि आजमाइश आ जाती है, क्योंकि उस दौरान फिर लोग कोई काम नहीं करवाते। यौमिया उजरत पर काम करने वाले, हमारा जो मजदूर तबका है, मैं उसके हवाले से बात और कर रहा अदनान हूँ। भाई, कदर कलामी की माजत, जो हमारे पास दस्तरखानों की जीनत बनते हैं ना हमारे पॉइंट्स पे, लेकिन जानिए वही मजदूर तबका होता है। बिल्कुल है। रक्षा चलाने वाला, बसों में सफ़र करने वाले वही लोग होते हैं कि जो नहीं कि अब वही वाली अदनान भाई ने कहा ना कि कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लग पाती, मजदूरी मिलती है, उजरत नहीं हो पाती, वही तबका, वही मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्हीं की जानिब से दस्तरखान सजता है और उन्हीं की वजह से दस्तरखान ये भरता है। मैं आपको बताऊं, हर साल जितने भी पॉइंट्स पे एहसास की जानिब से अफ्तारी का इंतजाम किया जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं अदनान भाई। अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे ना तो आपको देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो तबका बैठा हुआ है इसका ताल्लुक कहाँ से है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह एहसास अपने उन बहन भाइयों के लिए जब दावत इफ्तार का एहतमाम करता है तो नाज़रीन मोहतरम, उस एक एक प्लेट के अंदर जो उनके सामने रखी जाती है सारी वही चीज़ें होती हैं जो आप और मैं अपने लिए इफ्तार में पसंद करते हैं। खजूरें हैं, पकोड़े हैं, फ्रूट है, और इसके अलावा शरबत है साथ, फिर उसके बाद ताम का एहतमाम है, और वो तमाम चीज़ें कि जो बेसिक्स हैं इफ़्तार के उस दस्तरख़ान की। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का जो महीना है वो एक ऐसा महीना है कि जिसमें ख्वाह किसी भी तबके से इंसान ताल्लुक़ रखता हो, बहुत तंगदस्त ही क्यों ना हो, और जो साहिब सरवत हैं उनका तो क्या ही कहना, लेकिन मैं यहाँ यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर शख्स खाता है अल्लाह के रिज़्क़ को, और महरूम कोई नहीं रहता। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि ऐसे बेशुमार लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं और अल्लाह के बंदों का दर्द महसूस करते हैं, तो वो अपने उस बहुत से माल में से एक तो आप जानते हैं रमज़ान में आपको ज़कात भी अदा करनी हुआ करती है, तो माल का जो 2.5% है कि जो आपके माल का मैल है, लेकिन किसी और के लिए वो इतना नफ़ामंद बन जाता है कि उसके लिए माह रमज़ान को गुजारना इतना आसान हो जाता है, उसके लिए इतनी आसानी के मामलात हो पाते हैं। ये सब कुछ अगर आप समझें और गौर करें तो बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त कि जब आफ्टर पेंडेमिक एक बहुत अबतर सूरत हाल है पूरी दुनिया में, और फिर ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में ऐसे बेशुमार देहात मौजूद हैं, कस्बे मौजूद हैं, और ऐसे छोटे छोटे शहर मौजूद हैं। बड़े शहरों में भी, जिस तरह फ़ात भाई ने कहा कि जो लोग अपनी छोटी मोटी सवारी भी रखते हैं, अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कुछ
1000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, 30-40 हज़ार 50 हज़ार की भी अगर कोई मुलाजमत कर रहा है, एक वक्त था, आप खुद इस बात की तायद करेंगे कि 50 हज़ार भी अगर कोई कमा रहा होता था तो हम कहते थे कि हाँ ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है ये। अब इस वक्त कोई अहमियत नहीं है, 70-80 हज़ार पर भी लोग सोच रहे हैं कि कैसे पूरा करें। इसकी डिटेल हम मज़ीद आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक डोनेशन मौजूद है। जी मैं वेलकम करता हूँ मिसेस हुमा मोहसिन साहिबा, यूएसए से हमारे साथ हैं। आपका खैर मकदम है। आपने एक राशन पैकेज का ऐलान किया है अपनी जानिब से और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। $75 उन्होंने डोनेट किए हैं। आपका बेहद शुक्रिया एहसास की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से। फात भाई, अल्लाह का बड़ा करम है कि जो बात हम कर रहे हैं उस अदनान में यही होता है कि जब आप अपील करते हैं खालिस नीयत से लोगों के लिए, तो यही मदद का सिलसिला जारी रहता है और ऐसा हर साल देखने को मिलता है कि जब आप लोगों के लिए बात करते हैं तो यकीनन अल्लाह देख रहा है, कबूल करता है, लोगों के दिलों में डालता है। डोनेशन का सिलसिला भी इसी तरीके से होता है कि जब आप देते हैं आपको लगता है कि ये सही जगह जा रहा है तो आपका दोबारा देने का दिल चाहता है। और ऐसा 17 सालों से जारी सारी जो शुरू से एहसास के साथ हैं, जो डोनर्स आते हैं वो अभी भी उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई इवेंट आता है एहसास की जानिब से, चाहे वो विंटर वेकेशन हो, चाहे वो रमज़ान का राशन पैक हो, अफ्तारी हो, बकरीद हो, ईदी के कपड़े हो, जिसमें भी हो, उसी तरीके से आप लोग हमारे साथ शामिल हाल रहते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था ना कि कोई एक फैमिली में से डोनेशन देना चाहे, वो अपने सर्कल में किसी को बताए, फ्रेंड्स में बताए, उसी से मैसेज फैलता है, इसी से लोगों को पता चलता है। देखें, हम भी तो आपसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं ना, और यकीनन ये वो लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, बस एक इस रिश्ते से जानते हैं कि ये लोग अभी मुश्किल हालात में, अभी मुश्किल वक्त से गुजार रहे हैं। जैसे अदनान भाई ने कहा ना कि पेंडेमिक के बाद से हालात कदरे बहुत चेंज हो गए हैं, और इस बात को मैं इस वसूख से इसलिए कह सकता हूँ कि अभी भी लोग बहुत संभल नहीं पाए पेंडेमिक के बाद से। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि वो जो सफ़ेद पोश तबका था, जो छोटे छोटे कारोबारी लोग भी थे, जो कहीं छोटी मोटी अपनी दुकानें चला रहे थे, उन पर एक बहुत बड़ी उस्ताद आई आफ्टर पेंडेमिक। हमने ये देखा, बल्कि ये बात मैं पहले भी गालिबन अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी देखे कि क्लोज़ हो गए। तो वो लोग जो छोटी छोटी शॉप्स में काम कर रहे थे, कोई टेलर शॉप थी, कोई किसी और कारोबार वो कर रहा था किसी भी किस्म के, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके। क्योंकि उस दौरान आप जानते हैं कि जो तनख्वाहों पर लोग थे, उनकी तनख्वाहें उनकी कंपनीज़ ने आधी पे की उन्हें, और जो लोग कारोबार के ना होने के सबब परेशान हुए, कुछ माह अपनी जेब से किराया अदा करते रहे, उसके बाद उन्होंने मजबूरन अपने कारोबार बंद कर दिए। तो ऐसे लोग अब तक सरवाइव कर रहे हैं, और ये मेरे और फात भाई आपके भी ज़ाती मुशाहिदे में है ये बात। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जो हवा में की जा रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हकीकत है और ग्राउंड रियलिटी है बिल्कुल। और ये ऐसे बेशुमार ख़ानदान हैं कि जिन्हें मैं भी ज़ाती तौर पर जानता हूँ, अगर आपकी सराउंडिंग्स में तो आप भी जानते होंगे यकीनन। तो ये जो दावत इफ्तार का अहतमाम है, यहाँ पर बिला तफरीक़ रंगो नस्ल, किसी भी बात की तफरीक़ किए बगैर, मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम के साथ, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर अपने बहन भाइयों की जो खिदमत है, अल्लाह के दिए हुए रिस्क से इफ्तार करवाना, ये एक बहुत बड़ा कार सवाब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बड़ी पसंदीदगी की निगाह से देखा, और हुजूर ने इस हवाले से बहुत से फ़रामीन इरशाद फरमाए कि जिनमें से एक हुजूर का फरमान है कि जब तक खाने वाला दस्तरखान पर मौजूद रहता है, वो खाकर उठता भी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ा इफ्तार करवाने वाले की, कि जो अपने भाई का रोज़ा खुलवाता है, इफ्तार करवाता है, उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देता है। और उतना ही सवाब रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को भी मिलता है कि जितना रोज़ा रख कर रोज़ा इफ्तार करने वाले को मिलता है, और दोनों के सवाब में कोई कमी नहीं की जाती। ये कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है, करम है। और फिर माह रमज़ान अब से चंद अय्याम के बाद हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हुआ चाहता है। ये वो माह होता है नाज़रीन मोहतरम कि जब छोटे छोटे अमाल का सवाब दुगना कर दिया जाता है, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है आपके फ़राइज़ का सवाब। तो जहाँ आप अपने दीगर फ़राइज़ को पूरा करें, वहीं हर चीज़ का एक यूँ कह लीजिए एक ज़ाब्ता होता है, और उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए उस पर काम किया जाता है। यानी जब एक मरहला आने वाला है, मैं और आप जानते हैं, और हम उस चीज़ को सबसे पहले अपनी फैमिली पर अप्लाई करते हैं। हम ये देखते हैं कि अब आने वाला महीना रमज़ान का है, या उसके बाद बकरीद का है, या उसके बाद फिर कोई और मरहला है, तो हम हर
आने वाले मौके से पहले तैयारी करते हैं, अपने घर में वो तमाम अशिया खुरूनोश ला कर रखते हैं, ताकि जब माह रमज़ान आ जाए तो फिर हमें जब इबादत में मशगूल होने का हमें वक्त मिले तो उस वक्त ये ना हो कि हमें घर में फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, ये लेकर आना है, वो लेकर आना है, हमें घर वाले भी नहीं कहें और हमें ख़ुद भी ऐसी कोई ज़रूरत महसूस ना हो। तो बिल्कुल एहसास भी यही किरदार अदा कर रहा है कि अपने बहन भाइयों के लिए इसी दर्द दिल के साथ आगे आकर उन्हें भी इतना फ़ीड कर दिया जाए, इतना तैयार कर दिया जाए कि आपको इफ्तारी के लिए कोई मसला हो तो आप आइए हमारे दस्तरखान पर आ जाइए, आपका अपना दस्तरखान है। आपको राशन पैकेज की ज़रूरत है तो एहसास राशन पैकेज प्रोवाइड करता है कि वो अपने घर में भी उस सौदे को, उस सामान को रखें और अपनी ज़रूरत को पूरा करें और फिर वो माह रमज़ान में अल्लाह के हुज़ूर पेश हों, इबादत में मशगूल हों। और उस वक्त जब वो इबादत करेंगे नाज़रीन मोहतरम, तो यकीन जाने कि हर नमाज के बाद जब वो दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, जब वो इफ्तार के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, जब जब वो अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, और तो उस वक्त वो एहसास को और एहसास को पेश करने वाले जो डोनर्स हजरात हैं हमारे, कि जो मैं हमेशा कहता हूँ हमारी बैकबोन का किरदार अदा करते हैं, उनके हक़ में वो एक एक दुआ कबूल व मकबूल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जो लोग एहसास के साथ रोज़े अव्वल से जुड़े हुए हैं, उनका एहसास पर भरोसा इस बात का सबूत है। फ़ाद भाई, क्या कहेंगे कि ये जो हमारे डोनर्स हजरात हैं कि जो साल साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं तो ये देखता हूँ कि जब हम टेलीथॉन ट्रांसमिशन करते हैं तो हर कुछ प्रोग्राम्स के बाद या रेगुलरली भी ऐसा मैंने महसूस किया है कि बहुत से ऐसे डोनर्स हजरात हैं जो मुंतज़र होते हैं शायद कि एहसास की टेलीथॉन नशर होगी और हम फ़ौरन ऑन कॉल आएंगे कंट्रोल रूम में और अपने डोनेशंस को सबमिट करवाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि लोग साल साल से मुस्तकिल तौर पर जुड़े हुए हैं। इस भरोसे की जो बुनियादी वजह है वो एहसास का, मैं समझता हूँ कि शफाफियत का निज़ाम है। और वो जो हम अक्सर आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं कि जो हम सालाना बुनियादों पर जो हम रिपोर्ट्स लोगों को भेजा करते हैं जनरल लेजर की सूरत में भी, कि जो आपने ताउन किया वो किस किस मद में इस्तेमाल हो रहा है, उसका जो एक प्रोसेस है उस हवाले से मैं चाहूँगा कुछ अगर आप बताना चाहें। देखिए अदनान भाई, सबसे मेन चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपके दायरे में ये चीज़ मौजूद है तो यकीनन जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनका भी दिल चाहेगा, उनको भी तरगीब होगी। क्योंकि ओवरसीज़ में जितने भी ममालिक हैं उसके अंदर चेक एंड बैलेंस की बड़ी सख्त शराइत होती हैं। अगर आप जो टैक्स पेयर करते हैं वो आपको एंड दी एंड रिटर्न भी होता है उसका। तो जब वो देखते हैं कि जो हम डोनेशन दे रहे हैं उसकी प्रॉपर रिसिप्ट मिलती है डोनर हज़रात को, वो ऑनलाइन के ज़रिए भी जाती है, ईमेल पे भी जाती है और आपके डोर स्टेप पे भी जाती है। अगर आपको हैंडपम्प इंस्टॉल करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी सेम एज प्रोसेस होता है। मस्जिद तामीर करवाते हैं या आई कैम के हवाले से डोनेशन देते हैं, हर चीज़ का आपको एक कंप्लीट डिटेल भेजी जाती है, कंप्लीट रिपोर्ट फराहम की जाती है। और ऐसा हमारे साथ मुतअद्दिद बार होता है कि जो लोग हमारे रेगुलर डोनर हैं उनकी जानिब से हमें एक शिकायत आती है। हमें वो शिकायत की तर्ज में मैं ये कहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमें अपने ब्रोशर नहीं भेजे। अब ये ख़वातीन हज़रात कि वो ये दिलजोई होती है, दिलजमी होती है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं। जो एक रेगुलर डोनर है वो डोनेशन देता रहता है, वो कहते हैं हमें बस जल्दी से ब्रोशर भिजवा दें, हमने डोनेशन देना है मुश्किल प्रोजेक्ट के अंदर। ये बात आती है सारी ट्रांसपेरेंसी के अंदर। अगर आप इस पे अमल कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ बहुत क्लियर है, आप विजुअल दिखा रहे हैं अपने कि आपने कहाँ डोनेशन स्पेंड किए, आप लोगों की जानिब से कहाँ चीज़ आपने इन्वेस्ट करी है, कहाँ पे आपने मस्जिद बनाई है, हैंडपम्प बनाया, राशन तकसीम किया है। मतलब 26 से ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ ना, हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। हमारे स्टिल जो हम दिखाते हैं एडवर्टाइज़ के अंदर भी, आपको जो प्रोमोज दिखाते हैं उसके अंदर भी वो चीज़ नज़र आती है, वो चीज़ नज़र आती है। इसके बाद ही आप लोगों का ताउन हमसे इस तरीके से शामिल होता है। और ये कोई 1-2 साल पुरानी बात नहीं, ये 17 सालों से यही प्रैक्टिस एहसास की जानिब से जारी है और यही चीज़ आगे कंटिन्यू भी करना है। क्योंकि देखें ये वो पैसा होता है जो एहसास के पास अमानत होता है और पूरी कोशिश होती है कि ये पैसा उन मुस्तहिक अफराद तक ही पहुँच जाए जिसके लिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, कितनी जानिब आपकी जानिब से तलकीन की जाती है कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, हमारे बहन भाई रेगुलर डोनर होते हैं, कि आपने उन लोगों को दिखाया था फलां शहर की, आपने हमने वीडियो देखी थी, आप वहाँ पे जाके उनके लिए मस्जिद बना दें, उनके लिए राशन पैक का इंतज़ाम कर दें या खाने का इंतज़ाम कर दें। डेली बेसिस पे जो फूड किचन हमारा चलता है उसके लिए बहुत से तलकीनें आते हैं हमारे पास। तो ये एतमाद ही है एहसास के ऊपर, एहसास की पूरी टीम के ऊपर, जिसकी जानिब से आज ये कारवां को चलते चलते 17 साल होगा और इंशाअल्लाह आपका ताउन इसी तरीके से शामिल हाल रहा तो मज़ीद जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी एहसास के लिए, आप लोगों के लिए,
और अपने बहन भाई जो मजबूर हैं उन लोगों के लिए इसी तरीके से काम जारी और सारी रहेगा। जी बिल्कुल। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह हम आपके सामने एहसास के हर अहम मौके की मुनासबत से जो एहसास के काम हैं उस हवाले से आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 26 से ज़ायद शोबाजात हैं कि जिनमें इस वक्त एहसास ऑपरेशनल है। और हम हर शोबे के हवाले से अगर आपसे बात करें तो यकीनन ये जो हमारा टेलीथॉन का दौरानिया है, यकीनन ये भी कम पड़ जाएगा अगर ऑन डिटॉल। क्या कहेंगे? अच्छा अदनान भाई, मैं यही कहना चाहूँगा, देखें अभी जो ज़रूरत इस चीज़ की है ना, एक तो एक सालों की मेहनत है, वो सब लोगों को अभी तक उसकी चीज़ रिजल्ट नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंस की सूरत में। लेकिन अभी जो मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है ना कि जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं, जिनको पता है कि इस साल भी एहसास की जानिब से राशन पैक का, सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम होगा, और एक तोहफे के तौर पर जो बच्चों की ईदी के कपड़ों की तकसीम होती है इंशाल्लाह, उसका भी हम लोग डिटेल बताएंगे आपको आगे जाके। अभी जो बुनियादी तौर पर ज़रूरत है वो यही है कि लोगों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा सके। तकरीबन 1,50,000 अफराद हैं जिनके लिए अफ्तारी का एक टारगेट हमने सेट किया है। इंशाल्लाह हर साल यही होता है कि जो टारगेट सेट करते हैं उससे ज़्यादा ही हम लोग अचीव कर पाते हैं, क्योंकि हर मकादब फ़िक्र जो हालात में शिकार हैं, इसका अभी इन सब चीज़ों से गुजर हैं। अभी हम आपको मज़ीद डिटेल बताएंगे सारे हवाले से, मज़ीद आपको ब्रीफ डिटेल देंगे कि अब हमें क्या चीज़ कंप्लीट करना, क्या चीज़ की रिक्वायर है। बस अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के साथ दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे, हमारे साथ आइएगा।